बहुत समय पहले एक राज्य था जिसका नाम अंबरगढ़ान था। इस राज्य के राजा वीरेंद्र सिंह अपने न्याय और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। उनके महल के पास एक पुराना सुनसान किला था जिसे लोग काला महल पान कहते थे। इस किले के बारे में कहा जाता था कि वहां कोई जाता है तो लौटकर कभी नहीं आता। राजा वीरेंद्र सिंह ने कई बार इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उनके भेजे हुए सिपाही काले महल में जाने के बाद गायब हो जाते। किले की डरावनी कहानियों ने पूरे राज्य को भयभीत कर दिया था। एक दिन राजा के दरबार में एक साधु आया और कहा, राजन, काले महल का रहस्य केवल तब खुलेगा जब आप खुद वहां जाकर सच्चाई का सामना करेंगे। पर याद रखें, यह यात्रा आसान नहीं होगी। राजा ने साधु की बात को गंभीरता से लिया और निश्चय किया कि वे खुद इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। राजा ने अपनी तलवार और धनुष बाण उठाए और अकेले ही काले महल की ओर चल दिए। जैसे ही वे महल के करीब पहुंचे, उन्हें अजीब आवाजें सुनाई दीं। महल का मुख्य द्वार अपने आप खुला और अंदर घना अंधेरा था। अंदर कदम रखते ही राजा ने महसूस किया कि वहां कोई अदृश्य शक्ति है। दीवारों पर रहस्यमयी चित्र बने थे और हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। अचानक एक कमरे से तेज रोशनी निकली। जब राजा ने उस कमरे में प्रवेश किया तो उन्हें एक सुनहरा सिंहासन दिखाई दिया। सिंहासन पर बैठा एक नकाबपोश व्यक्ति राजा का इंतजार कर रहा था। उसने राजा से कहा, वीरेंद्र सिंह, तुमने यहां आने की हिम्मत दिखाई है, पर क्या तुम सच का सामना करने को तैयार हो? राजा ने हिम्मत से जवाब दिया, सच चाहे कितना भी भयानक हो, मैं उसे जानने को तैयार हूं। नकाबपोश व्यक्ति ने नकाब हटाया और राजा की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि राजा का बचपन का मित्र धीरज बामन था, जिसे सभी मरा हुआ मानते थे। धीरज ने बताया कि काले महल में उसने एक गुप्त विज्ञान का अनुसंधान केंद्र बना रखा है। उसने बताया कि वह राज्य के दुश्मनों से सुरक्षा के लिए एक अद्भुत यंत्र बना रहा था, लेकिन जब दुश्मनों को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने उस पर हमला किया। अपनी सुरक्षा के लिए उसने काले महल को ऐसा रूप दिया कि लोग वहां जाने से डरें। धीरज ने राजा को उस यंत्र के बारे में बताया जो दुश्मनों की सेना को दूर से ही नष्ट कर सकता था, लेकिन वह यंत्र अधूरा था। राजा ने धीरज को माफ किया और उसकी मदद करने का वादा किया। जब राजा ने यह रहस्य प्रजा को बताया तो लोग हैरान रह गए। काला महल अब डर का नहीं बल्कि विज्ञान और सुरक्षा का प्रतीक बन गया। कभी कभी जो चीजें डरावनी लगती हैं, उनके पीछे गहरा रहस्य और बड़ा उद्देश्य छिपा होता है। आपको यह कहानी कैसी लगी?